हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जीरो पोल एंड सिंगुलरिटी पे। और उससे पहले जो है हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जीरो पोल और सिंगुलरिटी के बारे में, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पर्पज में आपके जो ऑब्जेक्टिव जो री एग्जाम हो रहा है उसमें पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है कि पोल एंड जीरो जो फंक्शन, कोई हमारा फंक्शन दे रखा होगा एफ जेड बराबर जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस बी इंटू जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। इस टाइप का कोई एक फंक्शन दे रखा होता है तो उसमें क्या निकालना होता है, पोल एंड जीरो। बहुत सिंपल पूछा जाता है, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो जो है वो हो जाता है। जैसे अगर हमें पोल निकालना है तो इस जो फंक्शन जो लिखा हुआ इसमें क्या फ्रैक्शन के रूम लिखा है, एक अंश वाला पार्ट है एक हर वाला। तो हर वाले पार्ट को क्या करते थे, जीरो के बराबर कर देते हम। तो फैक्टर निकालते जेड बराबर, देखिए जब इसको जीरो के बराबर करेंगे जेड माइनस बी को तो क्या होगा, जेड बराबर वन। तो इसे क्या कहेंगे, जब इसकी पावर क्या हो वन हो तो इसे बोलते हैं सिंपल पोल बोला जाता है। अगर जेड माइनस सी की पावर टू है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ पोल टू बोला जाता है। तो देखिए यहाँ टू जेड बराबर सी पे कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे। और जेड बराबर बी पे कितने पोल होगा, तीन पोल, सॉरी एक पोल होगा सिंपल पोल। अगर आप पूछ लिया है टोटल पोल कितने होंगे, एक पोल इसके कारण और दो पोल इसके कारण, तो कितने हो जाएंगे टोटल पोल, तीन पोल हो जाएंगे। अगर हमें जीरो की बात करनी है तो जीरो में क्या है, जो फंक्शन एफ जेड होता है उसका अंश वाला पार्ट क्या करते हैं, वो जीरो के बराबर करते हैं। तो देखिए जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो कर दिया। तो जेड बराबर एक फैक्टर निकल गया तो ये क्या होगा, वन जीरो कहलाएगा या सिंपल जीरो कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, घात क्या है, वन है, या मल्टीप्लिसिटी क्या है, यहाँ पे वन है। इसी प्रकार यहाँ टू है तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर या टू जीरो कहलाएंगे जेड बराबर पी पे, या ऑर्डर ऑफ जीरो कितना कहलाएगा, टू कहलाएगा। तो इस टाइप से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, बहुत आसान होते हैं। जो 2 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए नंबर जेड नॉट इज जीरो ऑफ ए फंक्शन एफ। क्या कह रहा है, कोई एक नंबर है जेड नॉट, वो फंक्शन जीरो का है। इफ एफ जेड नॉट बराबर जीरो वी से दैट एन एनालिटिक फंक्शन एफ हैज जीरो ऑफ ऑर्डर एन एट जेड बराबर जीरो इफ एफ जेड जीरो बराबर जीरो, एफ डैश जीरो बराबर कॉमा एफ डबल ट्रिपल डैश करके ये क्या लिखा है, यहाँ जीरो कहाँ तक गया ये, सॉरी यहाँ जीरो। तो देखिए कहाँ तक इन्होंने डेरिवेट निकाला। पहले तो फंक्शन में वैल्यू रखी जो भी हमारा जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला। देखिए यहाँ कहाँ तक n माइनस वन तक डेरिवेटिव निकाला। अब वो क्या आया, जीरो आया। अगर आपका जो है डेरिवेटिव जो है एफ की पावर एन जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम जीरो में ये फाइंड करते हैं जहाँ तक उसका डेरिवेटिव जीरो होता है वो तो जीरो नहीं होता, जहाँ पे जीरो नहीं होता है तो वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जीरो ऑफ ऑर्डर इज आल्सो रेफर टू है द जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तो जीरो ऑफ ऑर्डर अगर वन है तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल जीरो कहेंगे। तो देखिए इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको मैंने समझाया यहाँ पे। मान लीजिए ऐसा दे रखा है एफ जेड बराबर जेड माइनस फाइव की पावर थ्री। तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट फाइंड करना जिसपे ये जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, एफ जेड बराबर जीरो, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर कर देंगे, क्या आएगा जेड बराबर फाइव। तो जीरो जो ऑर्डर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तीन। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जीरो पे तीन ही एक्चुअल में है, ऑर्डर है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या रखा है, ये एफ जेड में कितना, जेड नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाँच आ जाएगी। तो इस पर रखेंगे तो एफ फाइव बराबर फाइव माइनस फाइव का होल की बराबर जीरो हो गया। तो ये देखिए जीरो आ गया, पहली बार कंडीशन ये फुलफिल हो रही। फिर हमने क्या किया, एफ डैश डैश किया, इसका डेरिवेटिव किया फर्स्ट डेट क्या जाएगा, थ्री इंटू जेड माइनस फाइव का होल स्क्वायर। फिर इस पर वैल्यू निकाली, जेड नॉट क्या है हमारा पाँच है, तो देखिए ये क्या आ गया, जीरो आ गया। इसी प्रकार हमने एफ डबल डैश निकाला तो एफ डबल डैश भी क्या आ रहा, जीरो। इसके बाद एफ ट्रिपल डैश निकाला तो ये देखिए जीरो नहीं आएगा, क्या आ रहा, सिक्स आ रहा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही वो सिक्स आ रही, वो जीरो के बराबर नहीं आ रही, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, थ्री होगा, जैसा कि यहाँ पे निकाला था। जब भी हमें किसी का जीरो निकालना हो तो हम उसको डेरिवेट करते जाते हैं और वहाँ तक करते हैं जहाँ तक उसका जीरो, वो डेरिवेटिव जीरो ना हो। जहाँ पे जीरो नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। थर्ड पॉइंट है जीरोज ऑफ ऑर्डर एन। तो एक मेथड दूसरा है कि हम इस तरीके से भी जीरो जो फार्मूला का इसका यूज करके निकालेंगे। तो देखते हैं, ए फंक्शन एफ दैट इज एनालिटिक इन सम डिस्क मॉड जेड माइनस
mod z minus z naught less than r has a zeros of order n at z बराबर 0 if and only if f can be written एफ जेड बराबर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन इंटू फाइव जेड वेयर फाइव जेड इज एनालिटिक एट जेड बराबर 0 तो फाइव जेड नॉट इक्वल टू 0 तो जो भी एनालिटिक होगा उसकी वैल्यू क्या है 0 के बराबर नहीं हो तो हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैंने इसको एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझाया है। तो देखिए एनालिटिक फंक्शन देखा है एफ जेड बराबर जेड साइन जेड स्क्वायर है जे 0 एट जेड बराबर। तो हमें इस जब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा हो तो हमें उसका किस तरीके से ये 0 निकालना, तो वो देखिए यहाँ पर निकाला गया इसी का जो है थ्योरम का यूज़ करके। तो साइन जेड क्या है मैक्लैरेन सीरीज है तो जेड माइनस जेड की ओपन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 ओपन फैक्टोरियल 5। तो क्योंकि हमें जेड स्क्वायर का लिखना है तो साइन जेड स्क्वायर तो जेड को रिप्लेस कर देंगे किससे जेड स्क्वायर को। तो यहाँ जेड स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जेड की पावर 6 ओपन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 ओपन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो साइन जेड स्क्वायर बराबर तो यहाँ से क्या लेंगे जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ये। तो हम एक्चुअल फंक्शन में रख देंगे एफ जेड बराबर जेड इंटू साइन जेड स्क्वायर। तो ये साइन जेड स्क्वायर वैल्यू ये रखेंगे तो जेड इंटू जेड स्क्वायर इंटू फाइव जेड। तो फाइव जेड को हमने क्या मान लिया इतना ये, जब हमने इसको मान लिया तो फाइव जेड बराबर ये लिखा हुआ है तो फाइव जेड ये क्या देखो वहाँ पर कंडीशन लिखी जो भी जेड नॉट क्या हमारा 0 है क्या है 0 है। यहाँ पर जेड बराबर जेड नॉट यहाँ जेड नॉट क्या दे रखा है यहाँ पे 0 दे रखा है। तो यहाँ देखिए यहाँ जैसे ही आप 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा क्या होगा 1 होगा तो ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता तब नहीं ये मेथड अप्लाई होगा। तो जैसे ही आप यहाँ रख देते हैं इसको तो आपको क्या बन गया जेड क्यू बन गया। तो एक्चुअल में जो बन गया जाके तो ये बना जाके एक्सप्रेशन एफ जेड बराबर जेड क्यूब इंटू फाइव जेड। तो इसको हम जेड माइनस जेड नॉट क्यूब और फाइव जेड लिख लेंगे। तो देखिए यही जो ऊपर थ्योरम दे रखी थी ये थ्योरम थी एफ जेड बराबर जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन इंटू फाइव जेड। तो ये एन क्या कहलाता था ऑर्डर ऑफ जो है 0 कहलाता था। तो यहाँ कितना ऑर्डर है 3 ऑर्डर है क्योंकि यहाँ घात कितनी आ रही है जेड पे वो 3 आ रही है। इसको हम पहले वाले की तरीके से इसे डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे 2 बार वो 0 हो जाएगा, तीसरी बार में इसका डिफ्रेंशिएट वो 0 नहीं होगा। उस वाले से भी कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करना। इससे क्या होगा थीरा वो ईजी हो जाएगा। तो जो फोर्थ पॉइंट है पोल ऑफ ऑर्डर एन, तो इसके लिए देखिए क्या थ्योरम है ए फंक्शन ऑफ एफ एनालिटिक इन ए पंक्चर डिस्क मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर ग्रेटर देन 0 हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन एट जेड बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ एफ कैन बी रिटन एज एफ जेड बराबर फाइव जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन वेयर फाइव जेड इज एनालिटिक एट जेड बराबर जेड नॉट एन फाइव जेड नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये क्या आ गया डिनोमिनेटर में आ गया तो ये क्या देगा आपको जो है पोल देगा। तो एक और थ्योरम होती है हमने यहाँ काट दिया सही इसलिए कि अगर हम कोई जैसे ये फंक्शन दे रखा है हमें इसका पोल निकालना है ये पी जेड बराबर सॉरी एफ जेड बराबर 1 अपॉन जेड साइन जेड स्क्वायर और ये पोल एट जेड बराबर 0। तो इसका पोल निकालना थोड़ा टफ होगा तो हम क्या करेंगे जो थ्योरम जो एक थ्योरम्स होती है कि इसके हम क्या निकालना है सबसे पहले 0 निकालना है। तो जो पोल होंगे हमारे वो क्या होंगे 0 के रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे। जो हमारा 0 होगा जितने ऑर्डर का उतने ऑर्डर का क्या कहलाएगा हमारा वो पोल कहलाएगा। बस यही करने हमने यहाँ पे कितने निकाले थे पोल इसके 3 निकाले। तो इसके सॉरी 0 कितने निकाले थे इस वाले इक्वेशन के ये जो है एफ जेड बराबर जेड साइन जेड स्क्वायर। तो इसके जो 0 कितने आए थे ऑर्डर जो आया था 3 आया था। तो इसके जो पोल भी कितने होंगे वो 3 होंगे क्योंकि थ्योरम कहती है जो भी पहले हम क्या निकालेंगे जब भी ये इस टाइप की फॉर्म देंगे तो हम नीचे वाले क्या निकाल रहे हैं 0 निकाल रहे हैं। तो वो 0 क्या कहलाएगा उसका पोल कहलाएगा। पोल क्यों कहलाएगी रेसिप्रोकल ऑफ 0 हो जाएगा इसीलिए वो पोल जो है उसका डिफाइन हो जाएगा तो वो उससे आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका जो पोल होगा वो कितना होगा पोल ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। देखिए 5 पॉइंट नंबर जो है 5वां पॉइंट है ये लॉरेंट सीरीज से क्योंकि सिंगुलरिटी कहाँ डिफाइन होती है लॉरेंट सीरीज में डिफाइन होती है। तो लॉरेंट सीरीज का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो एफ जेड ये किसके लिए होती है एनुलर रीजन के लिए होती है पहली पॉइंट। तो एफ जेड बराबर समेशन के बराबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए के जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन। तो जहाँ जेड नॉट क्या होता है सेंटर होता है सर्किल का। तो इसको हम 2 भागों में लिखते हैं कि 2 भाग इसे जो है
इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेलर पार्ट, एक होता है प्रिंसिपल पार्ट। जो टेलर पार्ट है उसको इस तरीके से लिखा गया, समेसन के बराबर 0 से इन्फिनिटी ए के जेड माइनस जेड नॉट की पावर के प्लस समेसन के बराबर 1 से इन्फिनिटी ए माइनस के इंटू जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस के। और ये जो लॉरेंट सीरीज डिफाइन है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर ग्रेटर देन 0। तो देखिए जो यहाँ पर निगेटिव जो पार्ट लिखा है वो के बराबर 1 से, समेसन के बराबर 1 से इन्फिनिटी ए माइनस के जेड माइनस जेड नॉट की पावर माइनस के बराबर। तो ये समेसन के बराबर 1 और इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिखा है, ए माइनस के अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर के। तो ये क्या है, जो यहाँ पे जो निगेटिव पावर थी क्या है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल पार्ट कहलाएगा। तो जो लॉरेंट सीरीज होती है उसके दो कॉम्बिनेशन होता है, टेलर सीरीज और प्रिंसिपल पार्ट। टेलर सीरीज जो होती है वो रिप्रेजेंट एनालिटिक फंक्शन, और ये क्या होते हैं, मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, ये पावर सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। और ये सीरीज जो है सर्किल के अंदर कन्वर्ज होती है। जो प्रिंसिपल पार्ट होता है ये डिटरमाइन करता है सिंगुलरिटी और रेसिड्यू। तो जो टेलर सीरीज जो एक्सप्रेशन है, समेसन के बराबर 0 से इन्फिनिटी ए के जेड माइनस जेड नॉट की पावर के, तो जहाँ ये कन्वर्ज होता है मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर, जहाँ जेड नॉट क्या होता है, ये सेंटर ऑफ सर्किल। अगर हम जेड नॉट बराबर 0 लिख देते तो टेलर सीरीज रिप्रेजेंट द मैक्लैरेन सीरीज हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा गया था। जेड नॉट बराबर कोई अगर ये सीरीज दे रखी है, पावर सीरीज होती है, अगर वहाँ जेड नॉट बराबर 0 तो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट हो जाती है मैक्लैरेन सीरीज। ये पूछा गया था 2018 में। तो जो मैक्लैरेन सीरीज होती है वो समेसन के बराबर 0 से इन्फिनिटी ए के जेड माइनस 0, तो यहाँ क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, तो ये आ जाएगा समेसन के बराबर 0 से इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के, और ये क्या होगा, मॉड जेड लेस देन आर के लिए कन्वर्ज होगी, यहाँ रख देंगे जेड में 0। तो देखिए हमारी चार सिंगुलरिटी होती है, एक रिमूवल सिंगुलरिटी होती है, पोल ऑफ ऑर्डर एन होता है, तीसरा होता है सिंपल पावर, और चौथी होती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो देखिए इसको जो है यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, फार्मूला दे रखे हैं। तो यहाँ जेड बराबर जेड नॉट, जो इस पे पॉइंट पे निकाला जाए सिंगुलरिटी, तो लॉरेंट सीरीज से निकाला है। लॉरेंट सीरीज यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, समेसन के बराबर 0 से इन्फिनिटी ए के जेड माइनस जेड नॉट की पावर के प्लस समेसन के बराबर 1 से इन्फिनिटी ए माइनस के अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर। तो ये जो डिफाइन होता कन्वर्ज होगी, तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर ग्रेटर देन 0, जो इसका रीजन डिफाइन है। तो जब रिमूवल सिंगुलरिटी होती है तो उसके लिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू प्लस जेड माइनस जेड नॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये जो है टेलर वाला पार्ट आ रहा, और ये निगेटिव प्रिंसिपल पार्ट क्या हो रहा है, ये 0 आ रहा। तो यहाँ पे जब भी रिमूवल सिंगुलरिटी होगी उसमें निगेटिव वाला पार्ट प्रिंसिपल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तभी वो क्या कहलाएगी, रिमूवल सिंगुलरिटी कहलाएगी। तो लिखा हुआ है प्रिंसिपल पार्ट इज 0, ऑल द कोएफिशिएंट ए माइनस के वो क्या होंगे, 0 होंगे एट जे बराबर 0 पर। तो एक और यहाँ पे जो है इसे निकालने का फार्मूला होता है, बहुत से बुकों में देखा होता है, लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट, ये जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, और ये एफ जेड बराबर ये 0 हो जाता है, तभी रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाती है। अगर ये इस तरीके से भी बुकों में देखो तो लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट इंटू एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी क्या वो रिमूवल सिंगुलरिटी ही मिलेगी। तो जो पोल ऑफ ऑर्डर जो है डिफाइन जो लॉरेंट सीरीज में इस तरीके से किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये टेलर सीरीज ए नॉट प्लस ए वन प्लस जेड माइनस जेड नॉट डॉट डॉट जो भी गया, तो हमें जो भी पोल ऑफ ऑर्डर जो डिफाइन होगा वो हमारे कौन सा पार्ट से होगा, प्रिंसिपल पार्ट से होगा। तो प्रिंसिपल पार्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है ए नॉट के बाद ए माइनस निगेटिव ए माइनस 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डॉट 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 ए माइनस 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन माइनस 1 प्लस ए माइनस एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर। तो ये जो यहाँ पर जो लास्ट वाला टर्म ये डिफाइन करेगा कितने ऑर्डर का पोल है। तो ये एन क्या डिफाइन कर रहा है, ए माइनस 1 कोफिशिएंट। तो ये जो पोल डिफाइन कर रहा है कि हमारा कितने ऑर्डर का पोल लास्ट तक जाएगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट लिखा हुआ, प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स ए फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स दैट देन एट जेड बराबर 0 इज कॉल्ड द पोल। तो फाइनाइट होनी चाहिए, लास्ट नॉन जीरो का कोफिशिएंट इज ए
माइनस एन, जहाँ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एट जेड बराबर 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर एन। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो पोल ऑफ ऑर्डर डिफाइन होगा, अगर यहाँ पे ये पावर 2 रह जाता है, ये फाइनाइट रह जाता है, जो हमारा जो प्रिंसिपल पार्ट है नीचे यहाँ 2 रह जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ता तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 होंगे, अगर 1 रह जाता तो सिंपल पोल है, इस तरीके से। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो इसके लिए लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट, जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, और ये एफ जेड, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होगी, तब वो डिफाइन हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर। सिंपल पोल के लिए तो देखिए, सिंपल पोल के लिए प्रिंसिपल पार्ट में केवल एक ही टर्म आएगा a माइनस 1, और ये जेड माइनस जेड नॉट क्या रहेगा, पावर 1 रहेगा, और बाकी टर्म क्या होंगे, वो 0 होंगे। सिंपल पोल का मतलब केवल हमें एक ही जो है फाइनाइट जो है प्रिंसिपल टर्म मिलेगा 1 के लिए, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। बाकी देखिए इधर क्या है, ये टेलर वाला पार्ट है, तो हमें टेलर वाले पार्ट से नहीं लेना, हमें फाइनाइट जो है केवल जो है प्रिंसिपल वाले पार्ट से लेना है, सिंपल पोल, जिसमें डिनोमिनेटर में क्या हो, पोल पे जो है घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, केवल एक ही ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो हमारा ऑर्डर ऑफ पोल था ये, और ये एसेंशियल सिंगुलरिटी, यहाँ क्या था, जो पोल हमारे थे वो फाइनाइट तक जाके रुक जा रहे थे। देखिए एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होते हैं, ये जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट है ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, वो भी क्या नेगेटिव पावर है, ये सभी क्या है नेगेटिव पावर में जाती है। तो हमारा इससे लेना देना नहीं, हमारा ये प्रिंसिपल पार्ट से लेना देना है इसमें। तो यहाँ लिखा हुआ प्रिंसिपल पार्ट कॉन्स्टेंस इनफाइनाइट में नॉन जीरो टर्म क्या होना चाहिए, ये इनफाइनाइट नॉन जीरो टर्म होना चाहिए एट जेड बराबर 0 इज कॉल्ड द एसेंशियल सिंगुलरिटी। 7 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में पूछा गया था। लिमिट पॉइंट ऑफ 0 इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट कहलाता है। और जो तुम्हारा 8 है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पोल ऑफ फंक्शन एफ जेड इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल पॉइंट। अगर किसी भी फंक्शन का हम एफ जेड है, ये एफ जेड है, ये एच जेड अपॉन जी जेड है, अगर हम इसका जो निकालेंगे लिमिट पोल का, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगा। अगर 0 का निकालते हैं ऊपर वाले का, तो वो क्या कहलाएगा, आपका जो है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 पोल एंड सिंगुलरिटी पे जो है हमने क्वेश्चन बनाए हुए, तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से, लिमिट पॉइंट ऑफ 0 इज, आइए आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसको समझ लेते हैं। 0 क्या, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ जेड बराबर ये साइन जेड, तो हमें ये जेड बराबर क्या निकालना है, इस पर इन्फिनिटी पे निकालना है कि इसकी क्या सिंगुलरिटी होगी। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, लिमिट पॉइंट यूज़ करेंगे। तो ये 0 है, तो इसको क्या करेंगे, 0 के लिए क्या करेंगे, इसका साइन जेड बराबर क्या है, जब भी हम निकालते हैं 0 कैसे करते हैं, साइन जेड बराबर 0 कर देंगे, पुट इसे 0 के बराबर कर देंगे, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई, जहाँ एन बराबर क्या होगा, 0 प्लस माइनस 1 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें क्या लिमिट पॉइंट लेंगे, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, और जेड बराबर ये हो जाएगा लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, और ये एन पाई, तो क्या देगा इन्फिनिटी। तो ये देखिए जेड बराबर इन्फिनिटी जो हमारा आ गया इस पर, तो ये क्या आ रहा है, लिमिट पॉइंट आ रहा है जेड बराबर, तो ये क्या होगा 0 देगा, इस पर क्या देगा, हमारा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। अगर यहाँ पोल होता तो पोल के लिए जैसे हम ले लेते हैं टेन 1/z बराबर, इस पर हमें निकालना है जेड बराबर 0, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन जेड अपॉन कॉस 1/z करते, तो हम इसको जो है पोल निकालते हैं इसका जो है, तो इसको तो पोल निकला डिनोमिनेटर पार्ट, क्योंकि सिंगुलरिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करते हैं। तो इसको करेंगे कॉस 1/z बराबर 0, तो ये 1/z बराबर 2n पाई प्लस π/2 या 2n प्लस 1 π/2। तो जेड की वैल्यू क्या जाएगी, जेड बराबर 1/2n प्लस नीचे आ जाएगा ये π/2। तो लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी लगाए, तो ये तो इन्फाइनाइट, तो ये 0, तो जेड बराबर 0 पे ये क्या देगा, ये वाला फंक्शन एफ जेड जो हमें क्या देगा, ये
नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर में पूछा गया था, इसके पूछे जाने की संभावना है। ये लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए पोल ऑफ ए फंक्शन एफ जेड। ऑप्शन ए पोल ऑफ ऑर्डर हाईएस्ट ऑफ ऑर्डर ऑल द पोल्स ऑफ सीक्वेंस। ऑप्शन बी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ऑप्शन सी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ऑप्शन डी रिमूवल सिंगुलरिटी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन एफ जेड बराबर ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन का क्यू एट जेड बराबर वन हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन ए बराबर 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। तो ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। तो देखिए हमें पोल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा होता है उसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, या हर वाला पार्ट 0 के बराबर। तो ये 0 कर दिया, तो जेड बराबर 1 पे कितने होंगे, पोल ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जेड बराबर 1 पे प्रूव करें, लिमिट जेड टेंड टू 1 जेड माइनस 1 की पावर 3 ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस 1 का ये, तो इससे ही कट जाएगा, लिमिट रख देंगे तो ये क्या होगा, ई की पावर 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तब भी हमारा क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा, हमारा 3 होगा। अगर हम इसे लॉरेंट से लगाना चाहेंगे तो देखिए लॉरेंट में क्या होगा, तो जेड माइनस 1 बराबर टी मान लेंगे, तो जेड बराबर क्या होगा, 1 प्लस टी हो जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं इस वाले फंक्शन में, तो ई की पावर 1 प्लस टी अपॉन, तो जेड 1 प्लस टी माइनस 1 का क्यू, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ई की पावर इसे 1 इंटू ई की पावर टी अपॉन टी क्यूब। तो ई बाहर ले लिया, तो ई अपॉन टी क्यूब, तो इसमें क्या लगा दे, 1 प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट। तो इसका जो है मल्टीप्लाई देखिए ये क्या जाएगा, ई अपॉन टी क्यूब प्लस ई अपॉन टी स्क्वायर प्लस ई अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू टी डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये टी जा रहा है और यहाँ देखिए क्या है, लास्ट में क्या जा रहा है, ये इनफाइनाइट जो है टर्म नहीं जा रहा, क्या है फाइनाइट टर्म जा रहा है। तो यहाँ पे जेड बराबर रख देंगे, वैल्यू क्या है 1 माइनस टी, तो ये ई अपॉन जेड माइनस 1 का क्यू प्लस ई अपॉन जेड माइनस 1 का 2 डॉट डॉट डॉट, और ये ई अपॉन जेड इंटू ये जेड माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, जो भी आगे इधर भी और जाएगा, टी क्यूब में जाएगा यहाँ, तो टी क्यूब में यहाँ क्या रह जाएगा, ई अपॉन फैक्टोरियल 3 रह जाएगा। तो हमें यहाँ ये जो है प्रिंसिपल पार्ट का ही पार्ट लेना। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा, फाइनाइट तक जा रहा, तो यहाँ घात क्या आ रही, 3 आ रही पोल, इसलिए ऑर्डर क्या है इसका 3 है। तो मैंने तीनों तरीके से बताया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर साइन 1 बाई जेड इज। ऑप्शन ए फाइनाइट, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था। तो देखिए जीरो के लिए क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो साइन 1 बाई जेड बराबर 0, तो 1 अपॉन जेड बराबर एन पाई, जहाँ एन बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो जेड बराबर क्या जाएगा, 1 अपॉन एन पाई, और ये एन बराबर 0 प्लस माइनस 1। तो देखिए कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, 0 क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एफ जेड बराबर जेड की पावर 8 प्लस जेड की पावर 4, जेड की पावर 8 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 1 का क्यूब 3 जेड प्लस 2 का स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कानपुर 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए एफ जेड एज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड बराबर 1, बी एफ जेड एज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड बराबर माइनस 3/2, ऑप्शन सी एफ एज नो पोल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए ये और ये ऑप्शन गलत है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ कितना घात चढ़ा हुआ 1 पे, 2 तो है ही नहीं, कितना 3, तो ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ घात कितना है 2,
इसलिए ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, जेड बराबर -3/2 पे। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको जो है डिनोमिनेटर पार्ट को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे पोल निकालने के लिए। तो इसको अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, तो ये पोल ऑफ ऑर्डर कितना जाएगा, 3। ये कितना आएगा, जेड बराबर -2/3 पे कितना जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है द फंक्शन एफ जेड बराबर जेड अपॉन जेड स्क्वायर -1 हैज ए पोल एट जेड बराबर 1 देन द ऑर्डर ऑफ पोल इज। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस पे जरूर क्वेश्चन पूछे जाने 1-2, अब बहुत सिंपल होते हैं। तो इसके लिए हम पोल क्या निकालेंगे, इसको जो है डिनोमिनेटर पार्ट क्या कर देंगे, 0 के बराबर, तो जेड इसे +1 और ये जेड -1 बराबर 0, तो जेड बराबर एक आ जाएगा -1, एक आ जाएगा +1। तो देखिए दोनों ही पोल क्या है, अलग अलग है, ये माइनस है, ये +1। तो हमें किस पे निकालना था, जेड बराबर 1 पे। तो जेड बराबर 1 पे क्या एक सिंपल पोल होगा, ओनली क्या 1 पोल देगा हमें। ऑप्शन सी हमारा वो सही होगा। तो सिंपल पोल होता है, उसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 द फंक्शन एफ जेड बराबर स्मॉल ब्रैकेट जेड +1 अपॉन जेड स्क्वायर +1 स्मॉल ब्रैकेट की पावर 2 हैज पोल ऑर्डर 2। कह रहा है कि हैज पोल ऑफ ऑर्डर 2। आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए जेड बराबर आई ओनली, ऑप्शन बी जेड बराबर -i ओनली, ऑप्शन सी जेड बराबर -1 ओनली, ऑप्शन डी जेड एट जेड बराबर +-i। तो देखते हैं इसमें सॉल्यूशन। तो ये एफ जेड बराबर ये दे रखा है जेड +1 अपॉन जेड स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके लिख लेंगे, जेड +1 का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर +1 को हम नीचे लिख लेंगे, तो जेड +1 का स्क्वायर अपॉन, तो जेड +i और जेड -i का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये एफ जेड, तो ये एफ जेड बराबर, तो ये जेड +1 का होल स्क्वायर अपॉन, तो इसे लिख लेंगे जेड +i का स्क्वायर और जेड -i का स्क्वायर। तो देखिए जेड +i पे भी पावर 2 है, जेड -i पे भी पावर 2 है, तो जो पोल निकल के आएंगे तो इसको जो है 0 के बराबर कर देंगे। तो ये जेड बराबर -i और ये +i, इस पे भी पोल ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, इस पे भी पोल ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 2 हो गया। तो आंसर जो हमारा वो डी सही होगा। एट जेड बराबर +-i पे क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंगुलरिटी ऑफ जेड अपॉन 1 + जेड की पावर 4 आर। आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था, ये पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शन है e की पावर j 2k + 1 × π/4, यहाँ k बराबर 0, 1, 2, 3। ऑप्शन बी e की पावर j k π/2, k बराबर 0, 1, 2, 3 तक है। ऑप्शन सी e की पावर -j 2k + 1 × π/2 और ये k बराबर 0, 1, 2, 3 है। ऑप्शन डी है e की पावर j 2k + 1 × पाई और ये k बराबर 0, 1, 2, 3। तो देखिए पोल निकालने के लिए क्या है, इसे फंक्शन मान लेते हैं एफ जेड बराबर जेड अपॉन 1 + जेड की पावर 4। तो इस डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो 1 + जेड की पावर 4 बराबर 0, तो जेड की पावर 4 बराबर ये -1। तो ये जेड बराबर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1/4। तो इसमें क्या लगाएंगे, डिमॉर्गन थ्योरम का इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर πi की पावर 1/4, तो जेड। तो इसको जो है डिमॉर्गन क्या करते हैं, यहाँ 2k पाई जोड़ देते हैं, तो e की पावर, तो इसके अंदर ये e की पावर πi + 2k πi जोड़ देंगे और ये पूरे का ब्रैकेट क्या है, 1/4। तो ये जेड बराबर, तो ये e की पावर ये 2k + 1 इंटू ये i आगे रहेगा और पाई पावर 1/4। तो इसमें जो है डिवाइवर लगा, तो इस पर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइवर लगा दिया, 2k पाई इसमें जोड़ दिया, तो e की पावर i ये 2k पाई + 1 इंटू π/4, जहाँ k बराबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3। तो इसका ऑप्शन जो हमारा होगा वो ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर टेन जेड इज पब्लिक आर। ऑप्शन ए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑप्शन बी प्लस माइनस आई। ऑप्शन सी 0 एंड पाई। ऑप्शन डी पाई कॉमा 2 पाई कॉमा 3 पाई। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया था, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए इसका जो सिंगुलरिटी के लिए क्या लिखेंगे, एफ जेड बराबर दे रखा है टेन जेड, तो इसे साइन जेड अपॉन कॉस जेड की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जब सिंगुलरिटी के लिए क्या है, पोल फाइंड करते हैं, तो इसका जो पोल के लिए क्या है, इसको जो है इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे, तो कॉस जेड बराबर 0, तो जेड बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ n बराबर 0 प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 2, और जहाँ तो इसको क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ क्या लिया गया, प्लस माइनस लिया गया, क्योंकि हमने क्या लिया, यहाँ प्लस माइनस साइन लिया गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, तो जेड बराबर हो जाएगा 2n प्लस माइनस इंटू पाई बाई 2। इस पाई का अंदर अंदर गुणा कर देंगे, ये 2n पाई प्लस, यहाँ थोड़ा ऑप्शन सही नहीं लिखा हो, तो देखिए इसमें क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस ये पाई बाई 2, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा पूछा जा सकता है। विच वन इज करेक्ट फॉर द फंक्शन एफ जेड बराबर 10 1 बाई जेड, जेड बराबर 0, ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2017, ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया। ऑप्शन ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। ऑप्शन बी ए सिंपल पोल फंक्शन एफ जेड। ऑप्शन डी सी ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो भी आंसर होगा ए और सी के बीच होगी, सिंपल पोल तो देता ही नहीं, तो जब भी देखिए जेड बराबर 0 पर निकालना है, तो ये क्या करेंगे हम, एफ जेड बराबर एक साइन 1 बाई जेड अपॉन कॉस 1 बाई जेड, तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर देंगे, कॉस 1 बाई जेड बराबर 0, तो 1 अपॉन जेड बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो जेड बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो हम लिमिट पॉइंट फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ 0 पे डिफाइन है सिंगुलरिटी, तो इसका क्या, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहाँ लिमिट पॉइंट से ही, अगर आप जो लिमिट पॉइंट फाइंड करके जो लगाते हैं, तो वहाँ से एक्चुअल में सिंगुलरिटी पता लगेगी। तो इस पर लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी जेड बराबर, तो 1 अपॉन लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ये 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 रखोगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। देखिए ये क्या जो पॉइंट निकल के आ रहा, तो वो इसका ही तो पॉइंट है, ये जेड बराबर 0 लिमिट पॉइंट है ये, तो ये जेड बराबर 0, क्योंकि ये किसका निकाला गया, पोल का निकाला गया लिमिट पॉइंट, किसका निकाला गया, पोल का निकाला गया लिमिट पॉइंट ये, तो इसीलिए क्या होगा, ये नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता, तो इसका ऑप्शन क्या है, ये सी सही है। अगर वो 0 का निकाला गया होता तो वो क्या हो जाता, एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसमें किसका निकाला गया, पोल का जो है वो निकाला गया है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट कैसे करते हैं, एन टेन टू इन्फिनिटी रख के। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ f1 जेड बराबर 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, देन ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए जेड बराबर आई एंड जेड बराबर माइनस आई पोल्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ एफ जेड। बी जेड बराबर आई जेड बराबर जीरोज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेकेंड ऑफ एफ जेड। सी जेड बराबर आई सिंपल पर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो इसके जो पोल के लिए क्या करेंगे, f1 जेड बराबर, तो इसको इस तरीके लिखेंगे जेड प्लस आई की पावर क्यू, जेड माइनस आई की पावर क्यू, क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस 1 की हमने अंदर करके लिख दिए। तो जो पोल होंगे ऑफ एफ जेड, तो क्या करेंगे, इनको डिनोमिनेटर जो भी है वो 0 के बराबर रख देंगे और पोल फाइंड कर देंगे। तो जेड बराबर माइनस आई पे कितने ऑर्डर का पोल होगा, 3, और जेड बराबर प्लस आई पे पोल ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 3, इसलिए हमने ऑप्शन ए मारा है। और हाँ, वीडियो इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि जब तक आप उसमें कुछ, क्योंकि वीडियो इसलिए बड़ा हमारा बन जाता है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डालते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। नहीं तो अगर आंसर देना है तो वीडियो को मिनिमम जो है 20 से 30 मिनट सेकंड का जो है 20 से 30 मिनट का ही बन के जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप जो है उसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एट जेड बराबर 0 साइन 1/z है। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। ऑप्शन ए रिमूवल सिंगुलरिटी, ऑप्शन बी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी पोल्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑप्शन डी सिंपल पोल। तो जब भी हम करेंगे तो ये क्या है, ये एफ जेड बराबर मान लेंगे साइन 1/z। तो देखिए यहाँ पे कहीं जीरो तो पोल तो डिफाइन नहीं, तो ये क्या है, जीरो ही तो है फंक्शन, तो इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो ये 1/z बराबर 0। तो 1/z बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 1/n पाई। तो यहाँ लिमिटिंग पॉइंट ले लेंगे, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी z बराबर तो 1/, तो ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी तो 1/n पाई। तो इस पर लगाएंगे तो यहाँ रख देंगे लिमिट, तो ये क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये जीरो क्या है, ये तो लिमिट पॉइंट है इसका z बराबर 0। तो जब भी जीरो का जो लिमिट पॉइंट होता है वो आपको क्या देता है, एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा जाता है, इसे थोड़ा डी लीजिए। ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया, कई बार पूछा गया। नीचे इसी टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एनालिटिक फंक्शन, ऑप्शन बी मैरोमॉर्फिक फंक्शन, ऑप्शन सी कांस्टेंट फंक्शन, ऑप्शन डी इंटायर फंक्शन। इसका ऑप्शन जो है सी सही है, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा जिसमें कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी। क्योंकि कांस्टेंट में क्या मान लीजिए, अगर हम एक समझाने के लिए एफ जेड बराबर ये कांस्टेंट के मान लें, तो इसमें क्या ना तो पोल होगा ना, ठीक है, कोई जीरो होगा, तो क्या होगा, कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होगी कांस्टेंट फंक्शन में। तो देखिए ये जो पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कानपुर 17, 18 और आगरा यूनिवर्सिटी 2021। तो ऊपर वाला ही पार्ट है, थोड़ा यहाँ एक पॉइंट और जो है इंक्लूड कर दिया। ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन और एट इनफाइनाइट इज। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। The singularity of e की पावर z at z बराबर इन्फिनिटी इज। ऑप्शन ए रिमूवल, ऑप्शन बी नॉन आइसोलेटेड, ऑप्शन सी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो जब z बराबर इन्फिनिटी पे जब हमें कोई भी सिंगुलरिटी पूछी है तो उसके निकालने का तरीका है, तो हम z बराबर मान लेंगे 1/w। तो w बराबर क्या हो जाएगा, 1/z। तो ये यहाँ पर रख देंगे, तो इन्फिनिटी तो 0। तो जो w बराबर 0 पे जो सिंगुलरिटी होगी वही हमारा z बराबर क्या हो, इन्फिनिटी के इक्विवेलेंट, वो जो है z बराबर इन्फिनिटी की ही इक्विवेलेंट वो जो है सिंगुलरिटी होगी। तो यहाँ रख देते हैं, तो e की पावर क्या है 1/w। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे 1 + 1/w इंटू फैक्टोरियल 1 + 1/w का स्क्वायर इंटू 1/(2) डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये क्या होगा, ये देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, निगेटिव पावर में जा रहा। तो ये w बराबर 0 पे क्या होगा, एसेंशियल आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी w बराबर 0 पे। तो z बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगी, तब भी वही क्या होगी, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, जिसमें ऑप्शन हमारा वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड बराबर z-3 इंटू साइन इंटू 1/z+2 एट z बराबर -2 एज। तो ऑप्शन ए रिमूवल, ऑप्शन बी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2021 में पूछे हैं। तो इसको जो फाइंड करने के लिए क्या हम लॉरेंट सीरीज का जो है यूज करेंगे, तो वहाँ से पता करेंगे कौन सी आ रही, कि पोल आ रहा है, कि रिमूवल आ रहा है, कि कि आइसोलेटेड आ रही है। तो देखिए ये क्या दे रखा है, z बराबर -2। तो ये z+2 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ रखेंगे, ये देखिए z-3 और साइन 1/z+2 है, और किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर। तो यहाँ z की वैल्यू रख देंगे, तो z की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, z बराबर t-2। तो t-2 -3 और साइन 1/t। तो क्योंकि z+2 बराबर क्या माना, t, तो ये क्या हो जाएगा, t-5 और साइन 1/t। तो इसका जो है मैग्लैरेन सीरीज बोल देंगे।
तो देखिए ये t-5 तो ये जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1 अपॉन टी की पावर या टी क्यूब होगा ये 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। और क्या करेंगे, इस t-1 के अंदर गुणा कर देंगे तो देखिए ये क्या जाएगा t-5 अपॉन टी माइनस t-5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये टी क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1 अपॉन टी की पावर 5 इंटू t-5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और ये तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा 1-5 अपॉन टी माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू -5 अपॉन टी की पावर 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1 अपॉन टी की पावर 4 और ये माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये हमें मिल जाएगा इस तरीके से 1-5 अपॉन टी स्क्वायर ये है और टी स्क्वायर ये है, तो ये प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, ये यहाँ किया ये आ जाएगा टी स्क्वायर 5 अपॉन, नहीं ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसका अलग अलग लिखेंगे तो देखिए टी अपॉन टी क्यू करके आ जाएगा तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्यूब आएगा और ये प्लस में आएगा। एक बार पुनः यहाँ से सही से लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये टी अपॉन टी -5 अपॉन टी, ये माइनस टी अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू टी की पावर क्यूब प्लस का 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू टी क्यूब प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू टी अपॉन टी की पावर 5 माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू टी की पावर 5 डॉट 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 माइनस ये डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 1-5 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 6 और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5/6 इंटू 1 अपॉन टी क्यू हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 24 इंटू टी की पावर 4 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 24 टी की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे ये टी स्क्वायर टी क्यू टी की पावर 4 टी की पावर डॉट 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 क्या आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है, तो टी की वैल्यू रख देंगे z+2, तो ये 1-5 अपॉन z+2 माइनस 1 अपॉन 6 z+2 का स्क्वायर माइनस प्लस का 5 अपॉन 6 1 अपॉन z+3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 120 z+2 का 4 1 अपॉन -20 अरे इंटू z+2 की पावर 5। तो देखिए क्या निगेटिव पावर मिल रही है z+2 की, वो कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है, इसलिए ये z बराबर -2 पे क्या होगा एक एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है द सिंगुलरिटी ऑफ sec 1/z at z बराबर 0 इज ऑप्शन ए रिमूवेबल, ऑप्शन बी आइसोलेटेड, ऑप्शन सी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये दे रखा है तो इसको sec z के एफ जेड बराबर मान लेते हैं sec 1/z और ये किस पे निकालना z बराबर एट z बराबर, इसको क्या लिख लेंगे 1 अपॉन cos 1/z कर लेंगे, तो इसको जो है 0 के बराबर कर लेंगे सिंगुलरिटी निकालने के लिए cos 1/z बराबर 0, तो ये क्या हो जाए 1 अपॉन z 2n+1 इंटू π/2 जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, तो z बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2n+1 इंटू π/2। तो यह लिमिट लगा देंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटू z बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n+1 इंटू π/2
2। तो इस पर लगाएंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और क्या दे देगा ये 0। तो ये लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा इस फंक्शन पर। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन होगा, वो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पोल का जो लिमिट पॉइंट निकल के आ रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा पूछा जा सकता है। सिंगुलरिटी ऑफ 1/sin z माइनस cos z एट z बराबर π/4 इज ऑप्शन ए रिमूवल बी, ऑप्शन बी सिंपल पोल, ऑप्शन सी आइसोलेटेड एसेंशियल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये फंक्शन मान लेते हैं एफ जेड बराबर 1/sin z माइनस का cos z। तो इसको क्या 0 के बराबर कर देंगे, तो sin z माइनस cos z, क्योंकि पोल निकालने के लिए, तो ये sin z बराबर ये cos z। तो वह कर देते हैं, तो यहाँ tan z बराबर क्या आ जाएगा, बना जाएगा, या यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो sin z बराबर sin π/2 माइनस z, तो ये आ जाएगा z बराबर π/2 माइनस z, तो 2z बराबर π/2, तो z बराबर क्या आ जाएगा π/4। तो ये क्या देगा, एक z बराबर π/4 पर क्या आ रहा है, एक सिंपल पोल आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। z बराबर π/4 पे क्या होगी, सिंगुलरिटी क्या होगी, सिंपल पोल होगी। क्वेश्चन नंबर 19 सिंगुलरिटी ऑफ z cosec z एट z बराबर इन्फिनिटी इज ऑप्शन ए सिंपल पोल, ऑप्शन बी रिमूवल, ऑप्शन सी आइसोलेटेड एसेंशियल, ऑप्शन डी नॉन आइसोलेटेड नो आइसोलेट एसेंशियल। तो इसका जो ऑप्शन है देखते हैं, तो ये z बराबर इन्फिनिटी, तो z बराबर 1/w मान लेंगे, तो ये तो ये क्या w बराबर आ जाएगा 1/z बराबर, तो 1/इन्फिनिटी बराबर 0 पे, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/w इंटू कॉसेक 1/w, तो ये 1/w अपॉन ये साइन 1/w, तो ये देखिए 1/w इंटू साइन 1/w। तो इसमें क्या आंसर लगाएंगे, लॉरेंट सीरीज लगाते हैं। तो साइन जेड बराबर हम जानते हैं, जो टेलर मैगलन सीरीज होती है, तो ये जेड माइनस का जेड की अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो ये साइन 1/w की वैल्यू हो जाएगी 1/w माइनस 1/w की इंटू 1/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 5 इंटू 1/w की पावर 5। तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या लेंगे, 1/w हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बाइनोमियल लगाएंगे। तो यहाँ रख लेते हैं, तो 1/w और ये क्या जाएगा 1/w माइनस ये 1/6 w क्यूब प्लस 1/120 w पावर 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से w कॉमन ले लेंगे, 1/w कॉमन लेंगे, तो देखिए क्या जाएगा, तो w इंटू 1/w माइनस 1/6 1/w स्क्वायर प्लस 1/120 w की पावर 4 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर जब बानों में लगा तो ये ऊपर जाके नेगेटिव की पावर हो जाएगा 1 माइनस 1/6 1/w स्क्वायर प्लस 1/120 इंटू 1/w की पावर 4 माइनस डॉट 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 -1। तो ये देखिए क्या है, 1/w स्क्वायर इंटू 1 क्या है, निगेटिव पावर में जाएगा। तो जब भी, क्योंकि काफ़ी लेंथी होगा, तो ये क्या देगा, w बराबर 0 पे क्या देगा, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। तो z बराबर इन्फिनिटी पे भी क्या होगी, एक एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। तो इसमें जो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। द फंक्शन e की पावर -1/z² हैज ऑप्शन ए सिंपल पोल, ऑप्शन बी ओनली वन सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी नो सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आगरा यूनिवर्सिटी 2020 और 21 में रिपीट हुआ और ये दोबारा पूछे जाने का चांसेस है। तो इसमें होता है नो सिंगुलरिटी होता है, क्योंकि अगर हम इसको जो सिंगुलरिटी ये मान लेते हैं एफ जेड बराबर e की पावर -1/z², तो ये 1/e की पावर 1/z² लिखे, इसको 0 के बराबर करते हैं, तो 1/z² बराबर 0। तो ये क्या फिट ही नहीं होता है, 0 के बराबर ये मिलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर हम z बराबर इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे,
वन अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, तो ई की पावर जीरो, तो जो क्या होगा जीरो, तो ये तो फिट ही नहीं हो रहा। अगर हम जीरो लेते तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये जीरो होते ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से निकल ही नहीं सकती है कोई भी सिंगुलरिटी इस रिलेशन से। इसीलिए क्या कहा जाता है, नो सिंगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 21, ए फंक्शन विच हैज पोल इट्स ऑन सिंगुलरिटी इज ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी इंटायर फंक्शन, मैरोमॉर्फिक फंक्शन, और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है तो ऑन सिंगुलरिटी होती है उसे गलते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 है, ए रेशनल फंक्शन हैज नो सिंगुलरिटी अदर देन ब्रैकेट खाली एज। आगरा यूनिवर्सिटी 2018 में ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी पोल्स, ऑप्शन सी इन्फिनिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सही है बी। बी के सिवाय किसी पे भी जो है रेशनल फंक्शन में क्या होता है, पोल पे ही तो होती है उसकी जो सिंगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है, ये कानपुर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्फिनिटी पे पूछ रहा है। ई की पावर जेड स्क्वायर हैज एट इन्फिनिटी, ऑप्शन ए एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन बी पोल, ऑप्शन सी रेगुलर पॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इन्फिनिटी पे पूछा गया, तो जेड बराबर इन्फिनिटी पे, तो जेड बराबर क्या मानेंगे, एक अपॉन डब्लू, तो डब्लू बराबर एक अपॉन जेड, तो ये एक अपॉन इन्फिनिटी बराबर जीरो पे जो होगी वो ये हमारी इन्फिनिटी पे होगी, तो ये एक अपॉन डब्लू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू एक अपॉन डब्लू स्क्वायर प्लस एक अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एक अपॉन डब्लू की पावर फोर डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखिए निगेटिव पावर में जो है क्या तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, वन अपॉन डब्लू स्क्वायर वन अपॉन डब्लू की पावर फोर ऐसे जाएगा। तो ये डब्लू बराबर जीरो पे क्या देगा, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो हमें जेड बराबर इन्फिनिटी क्या मिलेगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 25, एफ जेड बराबर 3z प्लस आई की पावर 5 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 की पावर 2 है ब्रेकेट यह खाली स्थान है एट इन्फिनिटी। ऑप्शन ए पोल बट नॉट सिंपल पोल, ऑप्शन बी सिंपल पोल, ऑप्शन सी एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होता है। जब भी जो है पोल होता है वो इन्फिनिटी होता है, सिंपल पोल पे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एफ जेड बराबर एल एन जेड प्लस 3i अपॉन जेड स्क्वायर है जी, कानपुर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा गया, तो चांसेस हैं इसके बनने के, पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए पोल एट जेड बराबर माइनस 3i, ये तो हो ही नहीं सकता। बी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड बराबर माइनस 3i, नहीं, उस पर कौन होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। ऑप्शन सी एसेंशियल सिंगुलरिटी जेड बराबर माइनस 3i, ऑप्शन डी ब्रांच पॉइंट एट जेड बराबर माइनस 3i। ऑप्शन डी सही है, ब्रांच पॉइंट एट जेड बराबर माइनस 3i जो लोगरिथम का है। क्वेश्चन नंबर 27, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। इफ़ एफ जेड बराबर जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब देन, ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए एफ जेड एट नो पोल, ऑप्शन बी है एफ जेड एट पोल एट जेड बराबर जीरो, ऑप्शन सी एफ जेड एट सिंपल पोल एट जेड बराबर जीरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखते हैं, तो ये जेड एफ जेड बराबर जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड क्यूब, तो ये जेड माइनस यहाँ पे जो है मैगलेन सीरीज रख दे क्योंकि हम टेलर से ही फाइंड करेंगे पोल ऑफ ऑर्डर का। तो ये हो जाएगा जेड माइनस जेड की अपॉन 6 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 120 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी अपॉन जेड क्यूब। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जेड, ये माइनस जेड प्लस जेड की अपॉन 6 माइनस जेड की पावर 5 अपॉन 120 प्लस डॉट 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 और ये अपॉन जेड की हो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसे भाग देंगे तो 1 अपॉन 6 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 120 ये प्लस इस टाइप का ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में कहीं पोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा, ये क्या आएगा जेड बराबर जीरो पे क्या देगा, रिमूवल सिंगुलरिटी देता है। तो रिमूवल जब सिंगुलरिटी होता है उसमें कोई पोल ही नहीं होता, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हमारा वो सही है, एफ जेड हैज नो पोल।
क्वेश्चन नंबर 28 फॉर एफ जेड बराबर 1/e⁻−z, यहाँ जेड बराबर 2πi। ऑप्शन ए सिंपल पोल 0 ऑफ एफ जेड, पोल ऑफ ऑर्डर सेकेंड ऑफ एफ जेड, ए सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, डी नन ऑफ दीज। तो पोल निकाल देते हैं इसका। तो क्या करेंगे, इसको जो है इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। 1 - e⁻z बराबर 0, तो e⁻z बराबर ये 1, तो e⁻z बराबर e⁻2n पाई और ये i, तो z बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई i हो जाएगा, जहाँ n बराबर 0 ± 1 और ये ±2 ... इन्फाइनाइट। तो कौन से पे निकालना, z बराबर 2i पे। देखिए अगर हम यहाँ रखते हैं z बराबर ±i, तो ये z बराबर क्या हो जाएगा, ये 2πi हो जाएगा और -2πi हो जाएगा। तो दोनों ही पोल क्या है, डिफरेंट। तो z बराबर 2πi पे कैसे पोल मिलेगा, हमें सिंपल पोल मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा था। सिंगुलरिटी ऑफ z माइनस साइन z अपॉन z स्क्वायर एट z बराबर 0। ऑप्शन ए सिंपल पोल, ऑप्शन बी एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी रिमूवल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इस पर। तो ये z माइनस ये z माइनस z³ अपॉन 6 प्लस z की पावर 5 अपॉन 120 माइनस इन्फिनिटी अपॉन z स्क्वायर, इससे ये दे देंगे। ये z माइनस z प्लस z³ अपॉन 6 माइनस z की पावर 5 अपॉन 120 माइनस इन्फिनिटी अपॉन z स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये देखिए ऊपर क्या बनेगा, z अपॉन 6 माइनस का z की पावर 4 अपॉन 120 माइनस . तो देखिए क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग पावर में जा रहा है एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि इसका प्रिंसिपल पार्ट क्या है, वो जो 0 है। तो ये z बराबर 0 पर हमें क्या देगा, रिमूवल सिंगुलरिटी देगा। सिंपल पोल हो नहीं सकता। और एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होता है, निगेटिव पावर होनी चाहिए 1/z की, वो है नहीं, तो ये क्या होता है, रिमूवल, क्योंकि ये जो है इंक्रीजिंग पावर में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द सिंगुलरिटी ऑफ z प्लस 1 इंटू साइन 1/z-2 एट z बराबर -2 इज। ऑप्शन ए रिमूवल सिंगुलरिटी, ऑप्शन बी एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्वेश्चन नंबर 31, द सिंगुलरिटी ऑफ e⁻2z अपॉन z माइनस 1 की पावर 4 एट z बराबर 1। तो ऑप्शन ए पोल ऑफ फोर्थ ऑर्डर, ऑप्शन बी रिमूवल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका जो है एफ जेड मान लेते हैं e⁻2z अपॉन z माइनस 1 की पावर 4। तो सिंगुलरिटी निकालने के लिए क्या है, 0 को जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 के बराबर करते हैं, z माइनस 1 की पावर 4 बराबर 0। तो z बराबर 1 पे कितने ऑर्डर का पोल निकलेगा, पोल ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया नहीं, पूछा जा सकता। सिंगुलरिटी ऑफ e⁻1/z अपॉन z स्क्वायर एट z बराबर 0। ऑप्शन ए सिंपल पोल, ऑप्शन बी रिमूवल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये 1/z स्क्वायर, तो इसको जो है टेलर जो इसके जो है मैगलेन सीरीज खोल देते हैं। तो 1 + 1/z इंटू 1/फैक्टोरियल 1 + 1/z स्क्वायर इंटू 1/फैक्टोरियल 2 ... इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/z स्क्वायर प्लस 1/z³ प्लस 1/2 z की पावर 4 ... तो देखिए क्या होगा, z स्क्वायर 1/z स्क्वायर 1/z³ प्लस 2 क्या 1/z की पावर इनफाइनाइट में जा रही है। तो इसमें कौन सी होगी हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, z बराबर 0 पे। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 33, द सिंगुलरिटी ऑफ e⁻1/z एट z बराबर 0 पे। तो इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। e⁻1/z बराबर क्या होता है, 1 + 1/z प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 + 1/2 इंटू z का स्क्वायर प्लस 1/फैक्टोरियल 3 इंटू z³ ... इनफाइनाइट। तो देखिए 1/z 1/z स्क्वायर 1/z³ ऐसे क्या है, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो फाइनाइट नहीं है। तो इसलिए इसमें कौन सी सिंगुलरिटी होगी, वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 34, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एफ जेड बराबर z की वजह पोल ऑफ ऑर्डर, यहाँ ब्रैकेट खाली, यहाँ
फिल इन द वरना एट जेड बराबर इन्फिनिटी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो जेड बराबर इन्फिनिटी निकालने के लिए इसके जो है ऑर्डर ऑफ पोल, तो जेड बराबर इन्फिनिटी, तो जेड बराबर क्या मानेंगे 1/w, तो w बराबर क्या हो जाएगा 1/z, तो 1/इन्फिनिटी। जो हमारे w बराबर 0 पे होंगे वही हमारे z बराबर इन्फिनिटी पे पोल होंगे। तो यहाँ रख देते हैं एफ जेड बराबर तो 1/w का क्यूब। तो w पोल के लिए क्या होगा पोल ऑफ एफ जेड बराबर क्या होगा, इसको डिनोमिनेटर पार्ट को क्या करते हैं 0 के बराबर, तो w बराबर 0 पे पोल ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो हमारा z बराबर इन्फिनिटी पे कितने पोल ऑफ ऑर्डर होंगे, वो 3 होंगे। तो आंसर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है द फंक्शन एफ जेड बराबर e की पावर जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर हैज ए पोल एट जेड बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ पोल इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी सिंपल पोल, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। देखिए यहाँ पे घात कितनी चढ़ी हुई है, ये जेड माइनस ए की फैक्टर पे 2, तो इसलिए कौन सा जेड बराबर पे कितने पोल होंगे 2 पोल का ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 द सिंगुलरिटी ऑफ e की पावर माइनस 1 अपॉन जेड एट जेड बराबर 0 इज ऑप्शन ए सिंपल पोल, ऑप्शन बी एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन सी नॉन एसेंशियल, ऑप्शन डी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इसका जो ऑप्शन होगा वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, क्योंकि इसको एक्सपेंड कर देंगे e की पावर -1/z को क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस 1 अपॉन जेड का स्क्वायर ऐसे करके डॉट डॉट। तो ये देखिए 1/z क्या ये निगेटिव पावर मिल रही है हमें, इनफाइनाइट तक जा रही है 1/z की, इसलिए इसमें क्या होगा एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 द फंक्शन साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई का होल स्क्वायर हैज, ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया। ऑप्शन ए सिंपल पोल एट जेड बराबर पाई, ऑप्शन बी पोल सेकंड ऑर्डर एट जेड बराबर पाई/2, ऑप्शन सी पोल ऑफ सेकंड ऑर्डर जेड बराबर पाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखिए पोल के बारे में सिंपल पोल तो है नहीं, क्योंकि ये पावर कितना चढ़ा हुआ 2 चढ़ा हुआ, तो इसके पोल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है 0 के बराबर कर देंगे। तो जेड बराबर पाई पे जो पोल मिलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर वो 2 होंगे। तो हमारा जो इस पे आंसर जो है वो सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 38 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ जेड बराबर जेड की पावर 8 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 1 का क्यूब प्लस 3z प्लस 2 का स्क्वायर हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एट जेड बराबर इन्फिनिटी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमें इस पर निकालना जेड बराबर इन्फिनिटी, तो जेड बराबर को मान लेंगे हम क्या 1/w, तो w बराबर क्या हो जाएगा 1/z, तो 1/इन्फिनिटी बराबर 0 पर। तो जो हमारे w बराबर 0 पोल होंगे वही जेड बराबर इन्फिनिटी के होंगे, तो इसमें रख देते हैं। तो f 1/w बराबर तो 1/w की पावर 8 प्लस 1/w की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 1/w माइनस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 1/w प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1/w, तो 1 प्लस w की पावर 4 प्लस 2 w की पावर 8 अपॉन w की पावर 8 अपॉन, तो ये 1 माइनस w की क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे प्लस 3 प्लस 2w की अपॉन का ये स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 प्लस w की पावर 4 प्लस 2w की पावर 8 अपॉन w की पावर 8 इंटू, देखिए ये क्यूब यहाँ से 2 निकलेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये 1 माइनस w का क्यूब, ये 3 प्लस 2w का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा w की पावर 5, तो यहाँ कितना रह जाएगा ये 3 रह जाएगा। तो 1 प्लस w की पावर 4 प्लस 2w की पावर 8 अपॉन w क्यूब 1 माइनस w का क्यूब और 3 प्लस 2w का स्क्वायर। तो हमें w ये f 1/w, तो हमें क्या निकालना w बराबर 0 पर इसके जो है डिनोमिनेटर 0 के बराबर करते, तो हमें इसका देखना w क्यूब बराबर 0, तो w बराबर 0 पे कितने होते पोल ऑफ ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि जो हमारा w बराबर 0 होगा वो क्या होगा z बराबर इन्फिनिटी पे ही वो होगा, तो इसमें आंसर हमारा वो सी सही है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और